हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है गूगल एड सीरीज का 7th पार्ट। आज के इस वीडियो में हम गूगल एड्स पर डिस्प्ले टाइप के ऐड बनाना सीखेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये बहुत अलग अलग शेप में आते हैं, कलर में आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स पर दिखाई देते हैं। इन डिस्प्ले एड्स को यूज करके आप अपनी ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, आप नई नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और जो लोग सर्च एड्स या बाकी किसी भी टाइप के ऐड के जरिए ऑलरेडी आपकी वेबसाइट तक आ चुके हैं उनको दोबारा एक बार याद दिलाते हैं कि भाई आपने ये वाला ऐड देखा था, इस प्रोडक्ट को लेना है, इस सर्विस को आपको अवेल करना है। ये सारे जो रीमार्केटिंग और ब्रांडिंग टाइप के कैंपेन होते हैं इसमें डिस्प्ले कैंपेन बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन इस डिस्प्ले कैंपेन को सेट करना एकदम सर्च एड्स जैसी प्रोसेस नहीं है। इसकी सेटिंग डिफरेंट है, इसका असर डिफरेंट है, इसका प्रोसेस डिफरेंट है और ये सारे डिफरेंस आप सीख जाएंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाना सीखते हैं डिस्प्ले एड इन गूगल एड्स। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिस्प्ले टाइप के एड बनाने के लिए हम एक नया कैंपेन बनाएंगे। अपने डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे इस बड़े से सतरंगी क्रिएट बटन पर और सिलेक्ट करते हैं कैंपेन। यहाँ पर अगेन हम क्लिक करेंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के लिए, बिकॉज हमें सीधे सीधे डिस्प्ले कैंपेन सेटअप करना है। जब हम रियल वर्ल्ड में कैंपेन सेलेक्ट करते हैं तो हम इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूटोरियल बनाना है, तो इसीलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। और इसके बाद हम डिस्प्ले कैंपेन पर क्लिक करेंगे। गूगल के डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स दोनों को ही हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड के जरिए सेट करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस दिखाई देता है। गूगल के सर्च एड्स जहां गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर दिखाई देते हैं, वहीं गूगल के डिस्प्ले एड्स हमेशा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर दिखाई देते हैं। ये गूगल के अपने सर्च रिजल्ट्स पेज पर नहीं दिखाई देते हैं। सो गूगल के डिस्प्ले एड आपको दिखाई देंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर, गेम्स पर, हर जगह पर दिखाई देंगे, लेकिन गूगल के अपने सर्च रिजल्ट्स पेज पर नहीं दिखाई देंगे। इसका एक दूसरा इंप्लीकेशन भी होता है। इंप्लीकेशन ये होता है कि लेट्स से कि आपका ऐड हो सकता है किसी न्यूज वेबसाइट पर दिखाई दे रहा हो सकता है किसी पर्सनल ब्लॉग पर दिखाई दे रहा हो सकता है किसी फैशन वाली वेबसाइट पर दिखाई दे रहा हो, या फिर ऐसी वेबसाइट पर भी दिखाई दे रहा हो जिस पर मैच्योर एडल्ट कंटेंट है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका ऐड ऐसी जगहों पर दिखाई दे। राइट, ब्रांड प्रोटेक्शन, ब्रांड सेफ्टी भी जरूरी है। सो गूगल एड्स आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने एड कैंपेन को किसी खास तरह की वेबसाइट्स पर ही रन कर सकें, किसी भी रैंडम वेबसाइट पर, किसी भी अनचाही वेबसाइट पर आपका एड ना दिखाई दे, जिससे आपका बजट भी बेकार ना जाए और साथ ही में आपका जो ब्रांड है उसको भी कोई लॉस ना हो। लेकिन ये सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी गूगल डिस्प्ले कैंपेन को बनाते वक्त, जो सेटिंग्स है वहां पर दिखाई देंगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिस्प्ले कैंपेन को बनाने का तरीका देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कन्वर्जन गोल दिखाई दे रहा है परचेज का, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। आपको कन्वर्जन सेटिंग्स के बारे में आगे चलकर बताया जाएगा दूसरे पार्ट्स में, जहां पर जाने के बाद आप समझ पाएंगे कि इन कन्वर्जन सेटिंग्स को अकाउंट लेवल हो या कैंपेन लेवल हो, इन्हें कैसे फिक्स करना है। बट अभी के लिए इसे सेटअप रहने देते हैं डिफॉल्ट ऑप्शन पर और हम क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू बटन पर। इसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस की वेबसाइट का यूआरएल देने का ऑप्शन मिल रहा है, विच इज बेसिकली योर लैंडिंग पेज। तो यहाँ पर हम एक डमी लैंडिंग पेज ऐड कर देते हैं, aim.amittiwari.net। ये हमारे कोर्स की वेबसाइट का यूआरएल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन का नाम देने का ऑप्शन मिल रहा है। इस नाम को भी आप ऐसा रखें जो कि आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखकर पहचान पाए कि आखिर ये कैंपेन कैसा था। इसको नाम देता हूं ट्यूटोरियल डिस्प्ले 01। ओके, अब क्लिक कर देता हूं कंटिन्यू बटन पर। नाउ आपने सर्च कैंपेन देखा था, आपको याद होगा कि वहां पर सेटिंग्स कैसी दिखाई देती हैं, बट अब हम बना रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। इनसे चौंकना नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली सेटिंग जो हमें दिखाई दे रही है वो है लोकेशन सेटिंग, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जिस भी लोकेशन पर आप अपना एड कैंपेन चलाना चाहते हैं उसी लोकेशन को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ एंटर अनदर लोकेशन और यहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली टाइप करता हूं, सर्च करूंगा, न्यू दिल्ली सिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं टारगेट बटन पर क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एडवांस सर्च और लोकेशन ऑप्शंस नाम के बटन भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें कैसे यूज करना है ये ऑलरेडी सर्च एड्स वाली प्रोसेस में मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इन्हें स्किप कर दूंगा। अगर अभी आपको ये नहीं पता है तो आपको सर्च एड्स वाला वीडियो देखना चाहिए। दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीरीज के हर एक वीडियो को फॉलो करते रहें, ताकि आपको सारी सेटिंग्स, सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से याद रहें और आपको ये डिस्प्ले कैंपेन और आगे आने वाले कैंपेन अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग्स आ रही है। मैं इंग्लिश को हटा देता हूं ताकि हमारा एड सभी लैंग्वेजेस में दिखाई दे लोगों को।
फिर आता है मोर सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूं मैं। यहाँ पर ऐड रोटेशन और ऐड शेड्यूल सेटिंग दिखाई दे रही है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है मैंने। डिवाइस नाम की एक नई सेटिंग दिखाई दे रही है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। नाउ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड सभी डिवाइसेस पर दिखाई दे या फिर आप किसी खास डिवाइस पर ही अपना ऐड कैंपेन दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसे सेट कर देता हूं सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस पर, तो यहाँ पर फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड कंप्यूटर्स पर दिखाई दे, मोबाइल फोन्स पर दिखाई दे या टैबलेट्स पर दिखाई दे। आप जिस भी डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे आपका ऐड कैंपेन सिर्फ उसी डिवाइस पर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन और टैबलेट को हटा दिया है, तो अब आपका ऐड कैंपेन सिर्फ कंप्यूटर्स पर दिखाई देगा। अगर मैं मोबाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंप्यूटर्स को हटा देता हूँ, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप किस टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ एंड्रॉइड को दिखाना चाहते हैं, या ब्लैकबेरी आप कितने लोग यूज कर रहे होंगे, या फिर विंडोज फोन को कितने लोग यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट फिर भी आप पुरानी लीजेसी डिवाइसेस को भी टारगेट कर सकते हैं। मे बी आप सैमसंग कंपनी की तरफ से ऐड कैंपेन चला रहे हैं और जो भी लोग अभी तक विंडोज के फोन को या ब्लैकबेरी डिवाइसेस को समहाउ यूज कर रहे हैं, आप उन्हें अपने ऐड दिखा सकते हैं कि भाई हेलो इट्स 2024, प्लीज एंड्रॉइड यूज करो, सैमसंग को परचेज करो। तो अगर ऐसी कोई कैंपेन आपको मिल जाती है मैनेज करने के लिए, तो आप यहाँ पर इन दोनों डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फन इमेजिनरी सिनेरियो है, बट आप कहने का मतलब समझ गए कि आप किसी एक खास टाइप के ओएस के यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं और आपका एड कैंपेन सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस पर, उन्हीं ओएस पर दिखाई देगा। इसके बाद आता है डिवाइस मॉडल को टारगेट करने का ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम क्लिक कर दें तो आप अपना एड कैंपेन किसी भी एक खास टाइप के मोबाइल डिवाइस पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम iOS में आ जाते हैं तो आप एप्पल डिवाइसेस के अंदर आईपैड, आईफोन, आईपॉड टाइप के यूजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप आईफोन के सामने के इस बटन को क्लिक करते हैं तो आप आईफोन 11, 11 प्रो, अलग अलग मॉडल्स के यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम आईफोन 11 और 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के यूजर्स को टारगेट करते हैं और उन्हें भी बताते हैं कि हेलो इट्स 2024, आईफोन 15 खरीद सकते हो, 16 खरीद सकते हो। 16 आया नहीं आया, अभी नहीं आया, खैर कोई बात नहीं, आगे आने वाले कैंपेन के लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर आपको आईफोन 4, 5, C जितने भी पुराने मॉडल्स हैं सबको टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। सो इतनी महीन टारगेटिंग करने का ऑप्शन आपको मिलता है ताकि आप एकदम सही टाइप की ऑडियंस के लिए अपने एड कैंपेन्स को रन कर सको। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी दूसरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर हैं उनकी डिवाइसेस को भी टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। एसुस के अंदर भी जितने सारे फोन्स अवेलेबल है उन सबको टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर सैमसंग के किसी खास मॉडल को ही सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर आप डिवाइस को टारगेट कर सकते हैं और उसके साथ ही में यहाँ पर नेटवर्क्स को टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड है वो सिर्फ वाईफाई वाले यूजर्स को दिखाई दे तो आप वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, एयरसेल, एयरटेल, BSNL, आइडिया, MTNL, फॉर एग्जांपल अगर आप एयरटेल कंपनी के लिए एड कैंपेन्स को रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी रिलायंस जियो वाले यूजर्स हैं वो एयरटेल पर मूव करें, एयरटेल पर माइग्रेट करें, तो आप अपने ऐड को अगर एयरटेल यूजर्स को दिखाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम रिलायंस जियो वाले यूजर्स को टारगेट कर लेते हैं और अब हमारा जो ऐड है, जो एयरटेल पर माइग्रेट करने के लिए हम ऐड रन करना चाहते हैं, वो सिर्फ रिलायंस जियो के यूजर्स को दिखाई देगा। तो आपका जो ग्राफिक है वो एकदम टारगेटेड बन सकता है और जो आपकी ऑडियंस है वो भी एकदम टारगेटेड हो जाती है। आपका जो बजट है वो फालतू की ऑडियंस के ऊपर खर्च नहीं होता है। सो ये थी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क की सेटिंग्स। इसके बाद हम अगेन एक बार क्लिक कर देते हैं मोर सेटिंग्स पर और कैंपेन यूआरएल सेटिंग्स को अभी हम नहीं देखेंगे, डायनामिक एड्स को अभी हम नहीं देखेंगे। उसके अलावा आपको स्टार्ट एंड एंड डेट की सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंटेंट एक्सक्लूजन का। कंटेंट एक्सक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। लेट्स से कि आप अपना एड कैंपेन रन करना चाहते हैं डायपर की कंपनी के लिए, राइट। डायपर्स बच्चों के लिए यूज होते हैं। आप चाहेंगे कि जो आपका एड है वो ऐसी वेबसाइट्स पर दिखाई दे जो फैमिली फ्रेंडली है, पेरेंट्स या बच्चों से रिलेटेड जो लोग हैं वही इस ऐड को देखें। लेकिन अगर आपका ऐड किसी बेटिंग जैसी वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और साथ ही में आपके ब्रांड को भी नुकसान होता है। सो ऐसी सिचुएशन में जो ये कंटेंट एक्सक्लूजन वाला ऑप्शन है वो आपके काम आता है और आप अपने ऐड के लिए सही तरह की वेबसाइट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर ही आपका ऐड दिखाई देगा।
सो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आपको कंटेंट लेवल, सेंसिटिव कंटेंट और कंटेंट टाइप, ये 3 अलग अलग कॉलम मिलते हैं। सो अगर हम सेंसिटिव कंटेंट में देखें तो आपको सेक्सुअली सजेस्टिव या सेंसेशनल एंड शॉकिंग या फिर प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज टाइप की 3-4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन बॉक्सेस को टिक कर लेता हूँ तो फिर मेरे एड्स, मेरे डिस्प्ले एड ऐसी वेबसाइट्स पर नहीं दिखाई देंगे जहां पर थोड़ा बहुत सेक्सुअल कंटेंट होगा या फिर सेंसेशनल, शॉकिंग, जो ज्यादा मसालेदार कंटेंट होता है, ऐसी वेबसाइट पर मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। या फिर जिन वेबसाइट पर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, रफ लैंग्वेज यूज की जा रही है, वहां पर भी मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। मेरा बजट भी बचेगा और जो मेरा ब्रांड है उसको भी लॉस नहीं होगा। सेंसिटिव कंटेंट के अलावा आप अलग अलग टाइप के जो कंटेंट लेवल्स होते हैं, ये कंटेंट लेवल्स इंडिया में काम नहीं करते हैं, यूएस ऑडियंस में काम करते हैं, हम यूरोपियन ऑडियंस के ऊपर काम करते हैं, बट स्टिल इफ यू आर वर्किंग इन दोज जियोग्राफिक कंट्रीज, जियोग्राफिक एरियाज, तो आप वहां पर इनमें से किसी भी एक कंटेंट लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट टाइप जो होते हैं अलग अलग के, उन कंटेंट टाइप को भी अपने एड्स के लिए एक्सक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके एड जो यूट्यूब वीडियो एम्बेड किए जाते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, वहां पर दिखाए जाएं, तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड है वो बिलो फोल्ड एरिया में दिखाया ही ना जाए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ बिलो द फोल्ड एरिया क्या होता है? जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेट्स से वी ओपन ndtv.com, नाउ इस वेबसाइट के ओपन होने पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें सबसे पहले ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है, जिसको देखने के लिए आपको स्क्रॉल नहीं करना है, कुछ भी अपने आप ही नॉर्मल अपने आप ऊपर दिखाई दे रहा है। दिस इज अबव द फोल्ड पार्ट, ये अबव द फोल्ड पार्ट हो गया। तो अब इससे नीचे का जो भी पार्ट होगा वो बिलो द फोल्ड पार्ट हो जाएगा, राइट? तो जब आप इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं बिलो द फोल्ड वाले को, तो यानी कि आपका एड इस वेबसाइट में सिर्फ टॉप पार्ट में यहां पर दिखाया जा सकता है, यहां पर कहीं भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं दिखाई देगा आपका एड। ओके, ये हो गया ऑप्शन बिलो द फोल्ड वाला। तो सिमिलरली आप अपने एड के लिए सही लोकेशन, सही वेबसाइट्स वगैरह को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसके बाद हम नीचे आएंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। वैसे गूगल एड्स हमको ये फैसिलिटी भी देता है कि हम किसी एक खास वेबसाइट पर अपना एड चलाएं या ना चलाएं, लेकिन इस सेटिंग को आप आगे जाकर देखेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बजट वाली सेटिंग आ जाती है, यानी कि आप किस पर्टिकुलर बजट को पर डे यूज करना चाहते हैं अपने इस एड कैंपेन के लिए। लेट्स से मैं पर डे 500 रुपीज या 1000 रुपीज इस एड कैंपेन के ऊपर खर्च करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं सेट कर सकता हूं। यहां पर अभी फिलहाल डेमो के लिए ऐड कर देता हूं 1000 रुपीज, और अब ये ऐड पूरे एक दिन में 1000 रुपए तक खर्च करेगा। इसके बाद यहां पर बिडिंग वाले ऑप्शन आ जाते हैं। आप किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं? कन्वर्जन पर फोकस करना चाहते हैं, कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करना चाहते हैं, या व्यूएबल इंप्रेशन पर फोकस करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि बिडिंग के बारे में एक डिफरेंट सेपरेट क्लास होगी, वहीं पर हम इसे डिस्कस करेंगे, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ कन्वर्जन्स पर टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन, यानी कि मैक्सिमम कन्वर्जन्स के लिए आप बिड करना चाहते हैं या फिर आप खुद से बिडिंग का अमाउंट सेट करना चाहते हैं ताकि गूगल अपनी तरफ से ज्यादा खर्च ना करे। तो यहाँ पर हम लेट्स से सीपीसी बिड, यानी कि कन्वर्जन की जो बिड्स हैं उनको सेट कर देते हैं यहाँ पर, दैट आई विल जस्ट स्पेंड लेट्स से 100 रुपीज पर कन्वर्जन, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने एक गूगल को लिमिट दे दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर टारगेटिंग सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले ऐड टारगेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं टारगेटिंग विंडो के ऊपर, यानी कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऐड है वो किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाए। अभी तक हमने एक्सक्लूजन वाले ऑप्शन देखे थे, अब हम देखेंगे कि किस टाइप की वेबसाइट पर हमारा ऐड दिखाया जा सकता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑडियंस सेगमेंट, इसे मैं स्किप कर दूंगा बिकॉज ऑडियंस सेगमेंट की क्लास अलग होगी जहां पर पता लगेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डेमोग्राफिक, यानी कि हम लोगों को उनकी एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस या हाउस होल्ड इनकम के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देखेंगे कि अभी फिलहाल गूगल ने बाय डिफॉल्ट सबको सिलेक्ट कर रखा है, बट लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट है जो कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, राइट, नेल पॉलिश, और आप अपने नेल पॉलिश वाले एड्स को ऑब्वियसली मेल ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप मेल ऑडियंस को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फीमेल ऑडियंस को दिखाई देगा और अननोन, यानी कि जिनके बारे में आप श्योर नहीं है, उनको ऐड दिखाई देगा। अगर इसे मैं अननोन वाले को
ऑफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऑडियंस हो सकता है मैं लूज कर दूं जो स्पेसिफिकली नहीं बता रही है दैट वो फीमेल ऑडियंस है। तो यहाँ पर हम इसे अननोन और फीमेल पर टिक रहने देंगे। अगर मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विस है जिसके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ वो सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए सूटेबल है, तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लूंगा और फीमेल को चेक ऑफ कर दूंगा, जिससे मेरे ऐड फीमेल ऑडियंस को ना दिखाई दे, ताकि जो ऐड है वो खामखा में खर्च ना हो। तो यहाँ पर मैं मेल को हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। सेकंड ऑप्शन है एज। यहाँ पर अलग अलग एज के ब्रैकेट्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं या जिनको एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग से। मान लेते हैं कि आप एक टैटू पार्लर के लिए ऐड रन करना चाहते हैं और आपकी जो खुद की समझ है या आपकी जो टारगेट जियोग्राफिकल एरिया है वो ये बताता है आपको कि 45 से ऊपर वाले एज वाले लोग आपके टैटू पार्लर के क्लाइंट नहीं हो सकते हैं, वो आपको टैटू नहीं बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पर 45 से ऊपर वाले एज ग्रुप के लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं और अब हमारे ऐड 18 से लेकर 44 की एज के बीच में लोगों को दिखाई देंगे और अननोन वाले को भी हमने सिलेक्ट कर रखा है ताकि हम जो अनसर्टेन है, जिनके बारे में हमें डेटा नहीं अभी मिला है, उनको भी ऐड दिखाई दें, लेकिन जो लोग कंफर्म है कि 45 से लेकर 65 प्लस वाली एज रेंज में है उनको ऐड नहीं दिखाया जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पर नॉट अ पेरेंट, पेरेंट और अननोन 3 स्टेटस दिखाई दे रहे हैं पेरेंटल स्टेटस के लिए। सो अगर लेट्स से कि हमारा ऐड जो है वो एक डायपर कंपनी के लिए हम रन करने जा रहे हैं, तो जो पर्सन अभी पेरेंट है ही नहीं उसको डायपर कंपनी के ऐड दिखा के क्या फायदा, तो हम नॉट अ पेरेंट वाला हटा लेते हैं। लेकिन साथ ही में 18 से 24 की एज रेंज वाले लोगों के पेरेंट होने के चांसेस बहुत कम है। 25 से 34 वालों के चांसेस ज्यादा हैं, 35 से 44 वालों के चांसेस ज्यादा हैं, बट 45 से फिर 65 वाली एज रेंज के लोग भी अभी न्यू पेरेंट नहीं होंगे। ऐसे मतलब पेरेंट होंगे लेकिन ऐसे पेरेंट नहीं होंगे जिनके बच्चे भी डायपर यूज कर सकते हैं। वी नीड टू टारगेट यंग पेरेंट्स। तो 25 से लेकर 44 की एज रेंज वाले ऐसे लोग जो पेरेंट हैं और मेल फीमेल दोनों हैं, राइट, उनको हमारे ऐड दिखाई दे। इसके बाद हाउस होल्ड इनकम वाला यहाँ पे आ जाता है कि आप टॉप 10 इनकम वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं या 11 to 20% या 21 to 30%। नाउ ये जो यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम वाला आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये ऑल्दो इंडियन ज्योग्राफिक के लिए या अलग कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल है, बट ये एक्यूरेटली सिर्फ यूएस ऑडियंस के लिए काम करता है, बाकी किसी और ऑडियंस के लिए काम नहीं करता है। तो आप इसमें से सभी ऑप्शन को हमेशा चेक रहने दें, चाहे जो हो, ठीक है। इसके बाद डन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस बना ली है, एज 25 से लेके 34 और पेरेंटल स्टेटस भी हमने सेट कर दिया है। इसके बाद अगेन थोड़े बहुत और ऑप्शन है। ऐड टारगेटिंग को फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अभी आता है कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट। कीवर्ड क्या होता है, सो हम पहले क्लिक करते हैं कीवर्ड्स ऑप्शन पर। और कीवर्ड क्या है, नाउ सर्च एड्स के केस में आप जानते हैं कि कीवर्ड वो फ्रेज है जिसको यूजर सर्च करेगा और आपके ऐड दिखाई देंगे, लेकिन डिस्प्ले ऐड सर्च पर दिखाई देते ही नहीं है। तो फिर कीवर्ड कहां पर काम आता है, कीवर्ड काम आता है ये सेट करने में कि किस तरह के पेजेस पर आपके ऐड दिखाए जाएंगे। लेट्स से कि आपका ऐड किसी मेकअप प्रोडक्ट के बारे में है और आपके ऐड दिखाए जा रहे हैं हमारी अपनी वेबसाइट पर जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, राइट। तो ऐसे केस में आपके ऐड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि जो ऑडियंस है वो राइट नाउ भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहती है, मेकअप के बारे में नहीं पढ़ना चाहती है। ओके, मे बी अगर गलती से आप ऐड दिखाते हैं और हो सकता है कोई एक फीमेल ऑडियंस में से कोई एक मेंबर विजिट कर रही है और उसको अचानक से प्रोडक्ट अच्छा लगता है और परचेज कर ले, बट फिर भी ये बहुत लॉन्ग शॉर्ट केस है। और जब आप अपने ऐड को बहुत टारगेटेड तरीके से चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऐड सिर्फ कुछ खास तरह की वेबसाइट पर ही दिखाई दें, जनरली हर जगह ना दिखाई दें, तो वहां पर आप इस कीवर्ड वाली ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड सेटिंग में अगर मैं ऐड कर देता हूं मेकअप, ब्यूटी, ट्रैवल, फैशन, फीमेल, ग्लो, ट्रेंड, सो अब जो ये ऐड है वो ऐसे वेब पेजेस पर दिखाया जाएगा जिनमें मेकअप वर्ड यूज हुआ है या ब्यूटी यूज हुआ है या ट्रैवल यूज हुआ है, फैशन यूज हुआ है, फीमेल, ग्लो, ट्रेंड, कोई भी जो भी वर्ड हम यहाँ पर दे रहे हैं। सो इस कीवर्ड विंडो के जरिए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली किस टाइप के पेजेस पर, किस टाइप के वर्ड को जो पेजेस यूज कर रहे हैं वहां पर आपका ऐड दिखाई दे। इस तरह की टारगेटिंग हम ब्रांडिंग कैंपेन में नहीं रन करते हैं, बिकॉज ब्रांडिंग में अगर आप इतना स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपका जो पर्पस है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच ले जाने का पर्पस है, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ब्रांडिंग टाइप के कैंपेन में ये कीवर्ड की टारगेटिंग अच्छी नहीं होती है। बट अगर आप सेल रिलेटेड ऐड रन कर रहे हैं या आप किसी खास टाइप की ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं लिमिटेड बजट में, तो आप इस कीवर्ड नाम के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा ऑप्शन टॉपिक्स का। एक बार टॉपिक पर क्लिक करता हूं मैं
और यहाँ पर आप गूगल की पहले से बनी बनाई कैटेगरीज में से किसी खास कैटेगरी की वेबसाइट्स पर अपने ऐड को दिखा सकते हैं। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट जो है वो किसी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट के बारे में है, या ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बारे में, या किसी कार की या बाइक की एक्सेसरीज को आप सेल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके ऐड ऐसी वेबसाइट्स पर दिखाई दें जो ऑटो या व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर इसके भी अंदर हम और ज्यादा माइन्यूट टारगेटिंग कर सकते हैं और आप सिर्फ बाइसिकल या एक्सेसरीज से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर ऐड रन कर सकते हैं, या फिर मोटर व्हीकल्स या पर्सनल एयरक्राफ्ट, या बेसिकली जो भी माइन्यूट कैटेगरी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, जो आपके ऐड में काम आ सकती है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब गूगल ऐड आपके ऐड सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स पर ही दिखाएगा जो इन कैटेगरीज के अंदर आती है। अब यहाँ पर आप अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स को इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैटेगरी सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको इंडिविजुअल वेबसाइट्स को रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, आपने गूगल के ऊपर छोड़ दिया और गूगल की जो ये टारगेटिंग है वो अपने आप नई नई वेबसाइट, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को ढूंढकर आपके लिए ऐड के लिए रेडी कर देगी। ठीक है, ये था हमारा ऑप्शन टॉपिक्स का। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शन है। इसके जरिए आप अपने एड्स को किसी खास यूट्यूब चैनल या किसी खास वेबसाइट पर ही रन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेट्स से कि मैं अपने ऐड को सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर रन करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और दूसरे चैनल पर मेरा ऐड रन हो, सिर्फ मेरी जो अपनी ऑडियंस है उसी को मेरा ऐड दिखाई दे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारा जुलाई में डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स आने वाला है और मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन हो सकता है मेरा अनाउंसमेंट वीडियो जो 1-2 हफ्ते के अंदर अभी मैं लॉन्च करूंगा, मे भी हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट वाला वीडियो सारे लोग ना देख पाएं। जो 2 लाख लोग 2.5 लाख लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे उस वीडियो को नहीं देखेंगे, बट पूरे 1-2 महीने में बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे और मैं चाहता हूं कि वो जिस भी वीडियो पर जाएं उस वीडियो पर उन्हें मेरे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो मैं अपने ऐड को अपने ही यूट्यूब चैनल पर रन कर सकता हूं। कैसे? यहाँ पर यूट्यूब चैनल नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर सर्च कर लेता हूं मैं अमित तिवारी, और यहाँ पर अभी गूगल एड्स ने हमारा चैनल ढूंढ लिया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 590 वीडियोस हैं, 243,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अब मेरा जो डिस्प्ले ऐड है वो सिर्फ इसी चैनल के वीडियोस के ऊपर दिखाई देगा, कहीं और नहीं दिखाई देगा। लेट्स से कि आप एक जिम के लिए एड कैंपेन रन करना चाहते हैं, राइट? और आप चाहते हैं कि जो एक प्रिपेयर्ड ऑडियंस है, जो लोग एक्चुअली में जिम जाने में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वही लोग आपका ऐड देखें, तो आप जियोग्राफिक टारगेटिंग में अपनी लोकेशन सेट कर सकते हो। लेट्स से दिल्ली के लोग सिर्फ आपके जिम वाले ऐड देखें, तो आप दिल्ली की लोकेशन सेट कर सकते हो जियोग्राफिक एरिया में। और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आपको जो नॉलेज है इनके बारे में, लेट्स से फ्लाइंग बीस्ट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसर जो अपने फिजिक के लिए जाने पहचाने जाते हैं, तो यहाँ पर आप फ्लाइंग बीस्ट के चैनल को सर्च करके और सिर्फ उनके वीडियोस के ऊपर अपने ऐड रन कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? इसके साथ ही में आप वेबसाइट को भी टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं वेबसाइट वाले इस टैब पर आ जाता हूं और यहां पर मैं सर्च करता हूं gadgets2use.com। अगर इस वेबसाइट पर गूगल एडसेंस इनेबल है या ये वेबसाइट गूगल से ऐड शो कर सकती है, तो यहां पर आपको रिजल्ट्स में दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैजेट्स नाम से जितनी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर आ गई हैं। लेट्स से गैजेट्स टू यूज यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके साथ ही में गैजेट रिलेटेड कुछ और वेबसाइट हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट gadgets360.com, gadgetsnow.com। सो ये जितनी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उन्हें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसके बाद मेरा जो एड कैंपेन है वो सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पर दिखाई देगा, किसी और दूसरी वेबसाइट पर एड कैंपेन दिखाई ही नहीं देगा। हाउ कूल इज दैट? आपको गूगल ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी पसंद की या अपने कंपेटिटर की वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड रन कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, सो इस तरह से आप अपने ऐड के लिए सही टारगेट सेलेक्ट करेंगे और जब ये सब कुछ सही हो जाएगा इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। अभी भी ऑडियंस सेगमेंट बचे हैं जो हम आगे आने वाली क्लास में, स्पेशल क्लास में देखेंगे। नाउ अब हम आ चुके हैं ऐड क्रिएशन वाली विंडो पर। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे ऐड का जो फाइनल यूआरएल है, लैंडिंग पेज का फाइनल यूआरएल, यानी कि जब हम ऐड दिखाएंगे और जब ऑडियंस ऐड पर क्लिक करेगी तो वो कहां पहुंचेगी। वो यहां पर लैंडिंग पेज हमने दे दिया। इसके बाद हमें यहां पर बिजनेस नेम देना है, लेट्स से एम क्लासेस पर आ गई। इसके बाद हमें इमेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? ये डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले में इमेजेस दिखाई देनी है। जब तक इमेजेस ही नहीं होंगी तब तक क्या फायदा, राइट? तो यहां पर ऑलरेडी गूगल ने 2 इमेजेस लैंडिंग पेज से सेलेक्ट कर लिए। आप इन्हें रिव्यू करके चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो
ना भी यूज करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से हम इस लोगो को नहीं यूज करना चाहते हैं लेकिन इस ग्राफिक को यूज कर लेते हैं। आई डोंट लाइक दिस पिक्चर बट अभी राइट नाउ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमने इमेज को सिलेक्ट किया तो आपको 2 एस्पेक्ट रेशियो में सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, 1.91-1, ये ऑलरेडी इसी रेशियो में बनी हुई है। स्क्वायर शेप में भी सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट करना है किसी और एस्पेक्ट रेशियो में, बट यहाँ पर ये मिलेगा नहीं, 9:16 रेशियो में। 2 रेशियो मैंने सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद सेव कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ मुझे अभी और इमेजेस को ऐड करना है, इतनी इमेजेस से तो काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करते हैं और हम और ज्यादा इमेजेस को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? या तो हम खुद की इमेजेस अपलोड कर लें यहाँ से, राइट, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम लैंडिंग पेज का या किसी अपने खास पेज का यूआरएल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया पेज का यूआरएल प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर इमेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएं। या फिर आप फ्री स्टॉक इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं जो गूगल अपने आप आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, एक हम कर देते हैं यंग इंडियन स्टूडेंट। अपना कीवर्ड क्यों सर्च करना, हमें इमेज सेलेक्ट करनी है अपने कैंपेन के लिए। तो अगर हम किसी एक यंग इंडियन लुकिंग स्टूडेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे एड कैंपेन के लिए बढ़िया चल सकता है। तो यहाँ पर इमेजेस आ चुकी हैं। लेट्स से दिस इज अ वेरी गुड इमेज, आई विल सिलेक्ट दिस इज अ वेरी नाइस इमेज, आई विल सिलेक्ट दिस वन एज वेल, एंड एक और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको रेशियो भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने इमेजेस सेलेक्ट किए हैं वो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर शेप में कैसी दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो को या किसी पर्टिकुलर स्टाइल को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, ये थोड़ी सी ऑफ में लग रही है, सेंटर में नहीं है, तो मैं इसके सामने बने हुए इस पेन बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये एडजस्ट कर लेता हूँ। स्क्वायर शेप वाला ऑलरेडी ठीक है, और 9:16 वाले में थोड़ा सा इसको साइड करें ताकि ये जो फेस है ये सेंटर में आ जाए। इसके बाद सेलेक्ट 3 रेशियोज। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया, डन हो गया, मेरी सारी इमेजेस अच्छी लग गई हैं। इसके बाद मैं सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ और ये सारी इमेजेस यहाँ पर इस एड में इंप्लीमेंट हो जाएंगी। नाउ अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो एड का रिव्यू है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी लोगो वगैरह हमने ऐड नहीं किया। तो हम यहाँ पर लोगो भी ऐड कर लेते हैं। एसेट लाइब्रेरी में आते हैं और लोगो अभी हमें दिखाई दे रहा था, दिस इज द लोगो। हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया है एंड जब 1:1 रेशियो में आए तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ मेन पार्ट जो आइकन वाला पार्ट है सिर्फ ये विजिबल रहे और इस रेशियो में आने के बाद ये पार्ट विजिबल रहे। ठीक है, तो मैंने लोगो प्रोवाइड कर दिया है और इसके बाद आप चाहें तो वीडियोस को भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल सर्च यूट्यूब, लेट्स से SEO लास्ट मंथ, और लास्ट SEO लास्ट मंथ वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ सेव बटन पर। तो वीडियो भी हमने एक यहाँ पर ऐड कर दिया, सीधे सीधे यूट्यूब से वीडियो आ गया है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देने का ऑप्शन है। हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में अभी हमने पिछली क्लास में ही बात की है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है यू शुड डेफिनेटली वॉच। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इस सीरीज में किसी भी वीडियो को देखने से पहले वाले सारे पार्ट्स को देखना जरूरी है ताकि आप वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ सकें। सो यहाँ पर एक हेडलाइन आ जाती है हमारी अमित इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, दूसरी ये डेमो के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कुछ भी, एम इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इन मार्केटिंग, लॉन्ग हेडलाइन। यहाँ पर हम एक हेडलाइन को यूज कर लेते हैं, दिस इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द मार्केट पीरियड, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कोर्स, राइट। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे एड कैंपेन किस तरह से लगने वाला, किस तरह से दिखने वाला, ये प्रीव्यू यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अलग अलग स्टाइल के एड्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, अलग अलग स्टाइल के एड जो अलग अलग साइज में दिखाए जाने वाले हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक एक प्रीव्यू को मैं चेक कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो गुड, एंड देन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड इफ यू नोटिस ये जो हमने लोगो है वो कलर प्रोवाइड किया था और ये फोटो हमने प्रोवाइड की थी, लेकिन इस बटन का हमने कलर कहीं पे भी डिसाइड नहीं किया है। ये लोगो के कलर से मैच करता हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनाते हैं, या तो इस इमेज और या तो फिर लोगो से मैच करते हुए कलर स्कीम को अपने आप ऑटोमेटिकली गूगल यहाँ पर बनाने लगता है। दिस इज द स्मार्ट एल्गोरिथम एट वर्क। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इमेज हमने सेलेक्ट की थी लेकिन उस इमेज के साथ में हमारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन और मैचिंग कलर्स वाले बटन्स को ऑटोमेटिकली बना रहा है गूगल। ये एक टेक्स्ट ऐड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े स्केल में टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप YouTube और Gmail वाले ऐड को भी प्रीव्यू कर सकते हैं। हमारे एड्स YouTube में कैसे दिखाई देंगे ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऐड इस तरह से दिखाई देगा, दूसरा प्रीव्यू ऐड का इस तरह से दिखाई देगा कुछ, एंड देन तीसरा किस तरह से दिखाई देगा। If you want to use one particular type of
इमेज उसी का प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस इमेज का प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं और आपको एग्जैक्टली उसी इमेज का प्रीव्यू दिखाई देगा। मैं यहाँ पर सारी इमेजेस को चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट मतलब आउट चेक्ड, ओके। एंड देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, तो ये प्रीव्यू जो है अपने आप अपडेट हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं कि ऐड जो है हमारा इस दूसरी इमेज को यूज करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। Okay, so this was the way of creating the Google Display Ad Campaign. Create बटन पर क्लिक कर दूंगा, मेरा ऐड बन चुका है। मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा और Google Ads थोड़ी देर के लिए चेक करेगा कि इस पूरे ऐड कैंपेन की सेटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड वंस दे आर श्योर वो इसे पब्लिश करने के लिए आपको ऑप्शन देंगे। मैं पब्लिश कैंपेन बटन पर क्लिक करूंगा और ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। तो दिस वाज गूगल एड्स कैंपेन। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम और दूसरे टाइप के एड कैंपेन्स को बनाना सीखेंगे। तो ये था गूगल एड्स पर डिस्प्ले टाइप के एड्स को बनाना। आई होप कि अब आपको ब्रांडिंग कैंपेन और रीमार्केटिंग कैंपेन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियसली अभी 2-4 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बची हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियंस सेगमेंट्स को कैसे इस एड में यूज करना है, बट ये सारी प्रोसेस आगे आने वाले वीडियोस में आप देख लेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ सीखना चाहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आज हमने डिस्प्ले कैंपेन बनाना सीख लिया है। अगले पार्ट में मिलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।